जय हिंद दोस्तों पीसीडी ने किया ओआरओपी का सर्कुलर 679 जारी, सूबेदार शामिल, 8वें पे कमीशन, सरकार बोली धन की कमी नहीं, महंगाई इंडेक्स में उछाल, डीए बढ़ेगा इतना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ओआरओपी के 679 सर्कुलर के बारे में। जी हाँ, आप देख रहे हैं दोस्तों 4 दिसंबर 2024 को पीसीडीए ने सर्कुलर नंबर 679 जारी किया है और इसका सब्जेक्ट है दोस्तों वन रैंक वन पेंशन टू डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, सर्कुलर नंबर 555 डेटेड। तो इसके बिहाफ पर जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है, कोरिजेंडम सर्कुलर भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये किस चीज का सर्कुलर है दोस्तों, मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं उनको ओआरओपी 3 में जो टर्म ऑफ इंगेजमेंट है था उनका पहले सर्कुलर 555 के हिसाब से जो उन्होंने वहां पर बताया था अपेंडिक्स एक्स के अनुसार, तो 30 साल था। तो जिन्होंने 33 साल भी सर्विस की थी तो उनको 30 साल का ही बेनिफिट दिया जा रहा था, यानी कि 30, क्योंकि उनकी टर्म ऑफ इंगेजमेंट मानी जा रही थी कि अपेंडिक्स एक्ट के अनुसार 30 साल है, इसलिए उनको नुकसान हो रहा था। तो इसमें हमने आपको बता दिया था कि इसे अब कंपिटेंट अथॉरिटी ने 33 साल कर दिया था सूबेदार मेजर जो सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बने थे। लेकिन ऐसे में सूबेदार कहां गए, क्योंकि सूबेदार भी ऑनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं और कोई 30 साल से भी ऊपर करता है, तो क्या ऐसे में सूबेदार को फायदा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहां पर सर्कुलर 679 जारी कर दिया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, जबकि इसमें यहां मेंशन किया गया था कि ये देखिए इन engagement term of engagement in respect of सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। तो यहां पर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट मेंशन किया गया था, लेकिन अब जो सर्कुलर पीसीडीए का पक्का सर्कुलर जारी कर दिया गया है तो यहां पर कोई स्पेशली सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट मेंशन नहीं किया गया है। आप खुद देख रहे हैं यहां पर, नाउ कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट द टर्म ऑफ एंगेजमेंट मेंशन्ड इन अपेंडिक्स एक्स ऑफ सर्कुलर 555 फॉर अंडर मेंशन्ड रैंक में रिवाइड। अंडर मेंशन्ड रैंक, देखिए दोस्तों अंडर मेंशन्ड रैंक में केवल एक ही चीज, इन चीजों को लिखा गया है कि जो आर्मी में है और ऑनरी लेफ्टिनेंट बने हैं तो उनकी जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट है बढ़ा दिया जाता है, कितना, 21 से 33 साल, यानी कि 33 साल तक का इनको माना जाए। और आप यहां पर डेट भी देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 30/5/1998 के बाद के रिटायरी हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों कि अब केवल सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ही नहीं बल्कि जो सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट भी बने हैं और अगर उन्होंने 30 साल से ऊपर की है दोस्तों, क्योंकि अब अभी आपको मैं अपेंडिक्स एक्स दिखाऊंगा, उसमें सूबेदार अगर लेफ्टिनेंट बनते हैं तो उनको फिर कितने साल तक का फायदा दिया जाता है। और नेवी में भी आप देख रहे हैं दोस्तों मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 1 एंड इक्विवेलेंट को की भी 33 साल कर दी गई थी, इनकी भी अभी दिखाएंगे आगे, शायद 30 साल थी। ऑनरी सब लेफ्टिनेंट ये भी जो है 33 साल इनकी कर दी गई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट जो इसमें है नेवी के, तो उनकी भी 33 साल कर दी गई है। डिफेंस सिक्योरिटी को डीएससी के भी ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन की 33 साल कर दी गई है, ठीक है ना। अब 33 साल हो जाएगी दोस्तों, तो चाहे कोई सूबेदार भी अगर 30 साल करके आया, वो 33 साल करके आया होगा तो उनको भी यह बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उन्होंने 32 करी होगी, 31 से 32, तो यह वाला ओआरओपी 3 का बेनिफिट मिल जाएगा। इस क्वालिफाइंग सर्विस में वो आ जाएंगे दोस्तों। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप खुद देख सकते हैं, ये आर्मी का है दोस्तों। आर्मी का आप यहां पर देखिए ऑनरी लेफ्टिनेंट का आप देख रहे हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट का केवल सूबेदार मेजर का के लिए यहां पर बताया गया था कि इतने इतने में जब आए थे, और 30/5/98 से लेकर के 30 साल थी दोस्तों, चाहे वो सूबेदार आ रहे थे, सूबेदार मेजर आ रहे थे, तो सबके लिए 30 साल जो है टर्म ऑफ एंगेजमेंट था। लेकिन अब समझिए आपकी सूबेदार के लिए भी हो गया, क्योंकि वहां पर कोई रैंक मेंशन नहीं किया गया, सूबेदार या सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, केवल ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात की गई है। और डीएससी में भी दोस्तों आपने देखा होगा ये ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, तो इनकी 30 साल तक थी दोस्तों, तो इनका टर्म ऑफ एंगेजमेंट भी 33 साल कर दिया गया है। और एयरफोर्स के तो दोस्तों पहले से हैं ही, ठीक है ना, मैंने आपको दिखा दिया था। लेकिन जो नेवी के हैं मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट, ऑनरी सब लेफ्टिनेंट, ऑनरी लेफ्टिनेंट, तो इनका भी 30 साल था। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों 30 साल था 30/5/98 से, लेकिन अब 33 साल सबका कर दिया गया है। तो यह बड़ा अच्छा फैसला है सरकार का दोस्तों, डिपार्टमेंट का, और जो है जिस प्रकार से एयरफोर्स का किया गया था इनका भी कर दिया गया, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलने वाला है। अगला है दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के, आपको पता ही है कि अभी सरकार के द्वारा राज्यसभा में जब पूछा गया था कि क्या 8वें पे कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, तो यहां पर जो जवाब दिया गया था कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय
आयोग के गठन की कोई प्रस्ताव यानी कि सरकार के पास कोई विचाराधीन नहीं है। लेकिन यहां पर जब एक सवाल किया गया था कि क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास धन नहीं है कोष में और उसके कारण यह वेतन आयोग नहीं बिठाया जा रहा है या सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की अनुमति इसको देखते हुए नहीं दी जा रही है। तो इसके जवाब में सरकार ने सीधा कहा है कि प्रश्न नहीं उठता, यानी कि कोई धन की कमी की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयोग को नहीं बिठाया जा रहा है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि धन की बिल्कुल पर्याप्तता है, तो फिर ऐसे में आखिर क्यों नहीं बिठाया जा रहा है ये कुछ पता नहीं लग रहा है। क्योंकि अब केवल एक साल, ऑलमोस्ट एक साल रह चुका है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है। और इस चीज को लेकर के दोस्तों जो यूनियंस हैं, आप देख रहे हैं नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी को और ये सभी को जो है आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी यह सारा लेटर लिखा है इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ, और लिखा है 3 दिसंबर को 8वें पे कमीशन को जल्दी से जल्दी कंस्टिट्यूट करने के बारे में यहाँ पर आग्रह किया गया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कब होगा ये। और अगला है दोस्तों जो खबर है वह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के अक्टूबर के AICPN के आंकड़े जारी हुए दोस्तों, ठीक है ना। और अब जो इंडेक्स है 1.2 पॉइंट बढ़कर के 144.5 हो चुका है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले अक्टूबर में 4.45 था यहाँ, और इस अक्टूबर में ये ग्राफ बढ़ा है, ठीक है ना। जुलाई में सबसे कम आया था और इस प्रकार से आप ग्राफ को देख सकते हैं, ठीक है। कम आया था जुलाई से, फिर अब अक्टूबर में 4.41 हो गया था, पिछला अक्टूबर में 4.45 था। तो ऐसे में अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन जाएगी सीधा का सीधा जनवरी से जो DA/DR बनना है उस पर इसका फर्क पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर अक्टूबर का जो आंकड़ा आया है 144.5 यहाँ पर कर दिया है, तो आपका जो DA/DR है अभी 55% हो चुका है, ठीक है ना। नवंबर से 55% हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आगे भी देखता हूं कि 2 पॉइंट भी और आगे बढ़ेंगे तो 55, 56, तो कुल मिलाकर के अभी जो है 53% चल रहा है। तो जनवरी से तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मुझे लगता है जो आंकड़े कह रहे हैं कि 3% और ही बढ़ने वाला, 56% आपका जो DA और DR जनवरी 2025 से हो सकता है। बाकी जब AICPN के आंकड़े आते रहेंगे तो उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। और आपकी क्या राय है दोस्तों कि कितना % बढ़ेगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।